देखो क्वेश्चन है इसमें, पहला क्वेश्चन 1.2 से खत्म हो गया था, 1.1, 1.2, 1.3। इसके बाद सेकंड स्टेप है आपके पास, इसको आगे चले जाते हैं हम लोग। अब जो नेक्स्ट था 1.4 खत्म हो चुका है, अब 1.5 में आते हैं हम लोग। ठीक है, तो 1.5 चलते हैं। 1.5 में क्या है देखो, क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ, ये देखो 1.5 आपको दिख रहा होगा, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट। ठीक है, रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.35 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, और मोलर मास आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। और देखो ये मोलर वर्ड लिखा है, मोलर का मतलब होता है मोलैरिटी से, ध्यान रखना। यानी आपको गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन है आपको मोलैरिटी। मोलैरिटी कितनी गिवन है आपके पास, 0.375। और आपको क्या गिवन है, देखो निकालना क्या है, मास निकालना है, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है। और ये क्या दिया हुआ है, 500, ये दिया है आपको, वॉल्यूम दिया हुआ है 500। और मोलर मास आपको दिया हुआ है, मोलर मास दिया हुआ है लगभग 82.02। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वैल्यूज निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे हम इसकी वैल्यूज को, तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दो बस। आपके पास जो फॉर्मूला है उसी को हमने अप्लाई करना है। मोलर मास का क्या, मोलरिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मोलरिटी होता है वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वेट आपको निकालना है, तो वेट की जगह पे WB लिख दो, इनटू 1000 अपॉन मोलर मास है 82.02 इनटू वॉल्यूम है 500 ml इज इक्वल टू मोलैरिटी दी है आपको। देखो मोलर का मतलब मोलैरिटी, मोलैरिटी दी है आपको 0.375। अब इसमें इसको सॉल्व करो आप पूरा, और आपको आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर है लगभग WB की वैल्यू आ जाएगी 15.38 ग्राम। ठीक है, सिंपल हमें क्या करना है कि जो वैल्यूज है उसे पुट करना है बस, और फॉर्मूले में ध्यान रखना, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए मुझे। मोलैरिटी इज इक्वल टू, ये देखो मोलर से पता चला मुझे मोलैरिटी की वैल्यू दी है, मोलर मीन्स मोलैलिटी, और अगर मोलर होता तो मोलैलिटी। तो ये समझ में आया, बताओ आगे बढ़ जाऊं। यस सर। ओके, अब देखो इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.5 के बाद आता है इसके बाद 1.6 है। ठीक है, तो 6 1.6 में क्या है, कैलकुलेट 1.6 में है आपके पास 1.6 जो है इसमें कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ मोलैरिटी, सॉरी नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, देखो ये होता है HNO3। और दूसरी चीज है कंसंट्रेशन का मतलब ध्यान रखना, जनरली आपको मोलैरिटी पूछा होता है। मोलैरिटी कंसंट्रेशन के बहुत सारे टर्म्स, आपको मोलैरिटी पूछा है। ठीक है, मोल पर लीटर लिखा है, देखो मोल पर लीटर मीन्स मोलैरिटी। और डेंसिटी आपको गिवन है 1.41, डेंसिटी इज इक्वल टू 1.41। ठीक है, और आपको क्या पूछा है इसमें, देखो दिया हुआ है मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड इज बीइंग 69%, यानी 69% एक्वस है। ये देखो एक्वस नाइट्रिक एसिड है। मैंने आपको इसके क्वेश्चन कई बार कराए थे कि 69% का मतलब क्या हुआ, कि वेट ऑफ HNO3 कितना दिया हुआ है, 69 ग्राम, क्योंकि परसेंटेज है। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, बताओ, 100 100 ग्राम में, और हमें चाहिए लीटर में, इसीलिए डेंसिटी दी है। देखो तो डेंसिटी इसीलिए दी है क्योंकि हमें किस में चाहिए, से लीटर में चाहिए। लीटर में। और ये वेट में दे दिया है, वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, मुझे वॉल्यूम में चाहिए। तो कैसे चेंज करेंगे, देखो
डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। और मास है डेंसिटी 100 ग्राम और डेंसिटी है और डेंसिटी है 1.41। 1.41। ठीक है, अब मुझे सब कुछ मिल गया। देखो अब फॉर्मूले में अप्लाई करूंगा। अब मोलर मास निकालना है, देखो HNO3 का, तो HNO3 का मोलर मास निकाल लोगे। मोलर मास ऑफ HNO3, देखो H का कितना होता है, 1 होता है एटॉमिक मास। नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। 16 into 3। ये 3 हो जाएगा, तो 48 प्लस 14 62 प्लस 1 63। 63। तो मुझे सारी वैल्यूज पता चल गई। अब मैं इसे फॉर्मूले में यस। पुट कर देता हूँ। अब देखो फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 into अपॉन 1000 मोलर upon मास mole इनटू into volume। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो ये वेट आपको दिया है 69 अपॉन इंटू 1000 अपॉन मोलर मास हमने निकाला 63 63 और वॉल्यूम निकाला into था हमने 100 अपॉन 14.1। 1.41, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन 14.1। डेंसिटी। ठीक है, अब ये ऊपर चले जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जाएगा ये 69 इंटू 10 इंटू 1.41 अपॉन 63। ये समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट? यस सर। तो जो इसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी फाइनल, वो आ जाएगी लगभग 15.44 15.44 मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। डन। यस सर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1.7 का, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर 100 ग्राम हमारे पास कॉपर सल्फेट है तो कितना कॉपर ऑब्टेन्ड होगा। तो इसके लिए क्या करना है, हमने देखो इक्वेशन बनानी है पहले। कैसे इक्वेशन बनेगी, हम कहेंगे अगर मैंने कॉपर सल्फेट लिया तो ये टूटेगा इसमें, कॉपर में और Cu SO4 plus में। SO4। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि इसका मास कितना होगा। जो कॉपर होता है ये यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन बुक में लिखा होता है। इसका मोलर मास है 63.5, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 4, क्योंकि 4 है यहाँ पे। अब इन सबको प्लस करके कितना आंसर आएगा, इन सबको प्लस करके आएगा लगभग 159.5। यानी अगर मैंने इतने ग्राम Cu को क्या किया, यूज किया, तो मुझे कितना कॉपर मिलेगा, 63.5 ग्राम। ये स्टैंडर्ड वैल्यू जो इससे निकालनी है आपको मोलर मास के टर्म्स में। अब इसको क्वेश्चन में सॉल्व कर दो कि 159.5 ग्राम अगर CuSO4 है तो उसमें हमें कितना कॉपर मिलेगा, 63.5 ग्राम, 63.5। 5 ग्राम कॉपर मिलेगा। तो 1 और ग्राम में अगर कितना 1 होगा, ग्राम 1 ग्राम में होगा 63.59 अपॉन 159.5 हाँ, और 100 ग्राम में कितना होगा, इंटू 100 रहेगा। इंटू 100 कर देंगे बस, वो 100 ग्राम का आंसर हो जाएगा। तो जो भी इसका आंसर होगा, जैसे आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें है लगभग आंसर है 39.81, 39.81 ग्राम, ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, मेनली मतलब क्या बोलते हैं, ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस में यूनिटरी मेथड यूज करना होता है हाँ क्वेश्चंस में। हाँ, यूनिटी मेथड करोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल है ये। ठीक है, यस सर। तो ये हो गया आपके पास 1.7 का आंसर। अब 1.8 है जो, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, वही चीज़ है यहाँ पे। देखो 1.8 है जो, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड ऑफ आयरन इन विच मास परसेंटेज ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन इज 69.9 एंड 30.1। तो ये वही क्वेश्चन है जो हमने पहले किया था, जिसमें हमने क्या किया था, आयरन लिया था, ऑक्सीजन लिया था। सॉरी, इसको दूसरी साइड दिखाओ।
आयरन ये हो गया, ऑक्सीजन ये हो गया, ठीक है। और इसमें परसेंटेज है वही है, देखो 69.9%, 30.1%। उसके बाद इसका एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास हो जाएगा इसका है 55.85, इसका है 5.85 16। फिर हम 16। क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप डिवाइड बताओ क्या करेंगे है, इससे, किसको डिवाइड किससे, करेंगे इससे किसको, 69.9 हाँ अपॉन परसेंटेज अपॉन 55.85। एटॉमिक मास को। तो 69.9 अपॉन 55.85, यहाँ पे 30.1 अपॉन 16। फिर इसका जो आंसर आएगा ये लगभग 1.25 है, 1.25, ये 1.85 के 1.88। आसपास आया था, 88 हाँ। अब इसमें से जो लोवेस्ट होगा उससे दोनों को डिवाइड करना पड़ता है, फिर डिवाइडेड, यस सर। सिंपल होल नंबर में लाना पड़ता है। तो इसमें आएगा सिंपल होल नंबर 2:3। हाँ, यानी Fe2O3, तो वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। तो अब इसके बाद आता है 1.9। 1.9 में क्या कह रहा है आपसे कि कैलकुलेट द एटॉमिक मास, एवरेज में बोला गया, ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, आपको क्या करना है, क्लोरीन की परसेंटेज बतानी है। कैसे निकालेंगे हम इसे, तो परसेंटेज एवरेज के लिए क्या निकालते हैं हम, देखो ये परसेंटेज दिया हुआ है आपको, 75.77 परसेंटेज है, और इसका जो मास है वो है 34.96, ये आप 35 मान लो, ये 35 लिखा हुआ है, ये उसका मास है, और इसका 37 मास है, यानी 36.96 है, तो उसे 37 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, देखो मैंने कहा परसेंटेज का मतलब पर 100 है, तो जो मैं Cl5 35 है और Cl37 है, तो पहले मैं इसका निकालता हूँ, देखो ये 75.77 परसेंटेज का मतलब अपॉन 100 इनटू इसका मोलर मास 34.9689 करो या 35 कर दो, एक ही बात है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, प्लस जो 37 का परसेंटेज है 24.23 अपॉन 100 इनटू जितना इसका मास है, इन दोनों को क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे इन दोनों का, तो वो एवरेज आ जाता है। तो इन दोनों को प्लस करके, यानी टोटल हमने 100 से डिवाइड कर दिया इसे, तो ये इसका एवरेज निकल जाएगा। तो ये एवरेज आया समझ में, कैसे किया मैंने, परसेंटेज जितना है इनटू उसका मोलर मास, प्लस जितना इसका परसेंटेज है इनटू उसका मोलर मास, तो इन दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इसका एवरेज आएगा। तो ये लगभग आता है इसमें 35.45। तभी जब हम क्लोरीन का लिखते हैं तो हम लिखते हैं 30.55, ये एवरेज होता है। ये होता क्या है इसमें, देखो कि इन जनरल, ये तो उसने रफ में दे दिया है, जो 35 वाला होता है इसका लगभग 75% एग्जिस्ट होता है, और जो 37 वाला आइसोटॉप्स होता है ये लगभग 25% एग्जिस्ट होता है। तो जब हम इन दोनों का एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज निकालने के लिए अभी मैंने आपको तरीका बताया कि 75% इंटू 35, अपॉन 100 इंटू मोलर मास। हाँ, प्लस इसका 25% है इंटू इसके 37 है, तो इन दोनों को सॉल्व करके जो आंसर आता है वो एवरेज में आता है, तो वो लगभग 35.5 आता है। इसीलिए हम क्लोरीन का एटॉमिक मास हर हमेशा कितना लिखते हैं, 35.5 35 लिखते हैं। तो वो रीजन है, वो एवरेज है, नहीं तो वो कैसे आएगा पॉइंट में, लेकिन हम एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज से जो वैल्यू आती है उसको हम वहां पे पुट करते हैं, इसीलिए क्लोरीन होता है 35.5, क्योंकि इसके आइसोटॉप की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा होती है, इसीलिए हम इसे काउंट करेंगे। तो एवरेज निकालना आ गया ये समझ में, जितनी परसेंटेज है इसकी इनटू उसका मोलर मास, प्लस जितनी यस सर। परसेंटेज इसकी है इनटू मोलर मास, तो इनको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो उसका परसेंटेज हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं हम लोग 1.10 1.10। मोल, 10 देखो इसमें 15 मोल। क्वेश्चन है कि इन 3 मोल ऑफ इथेन, जो इथेन है उसका कितने मोल है, 3 मोल है इथेन के,
तो उसमें बताओ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे। देखो इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। ईथ का मतलब 2 कार्बन है, एन का मतलब सब में सिंगल बॉन्ड है। तो इथेन है, इसके 3 मोल हैं आपके पास, 3 मोल। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट वो कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम बताओ, कार्बन एटम के कितने मोल होंगे इसमें। देखो एक मोल में कार्बन के कितने हैं, एक मोल अगर इथेन है तो उसमें 2 मोल क्या है, कार्बन एटम है। अगर इसके 3 मोल हो गए तो 3 टू जा 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टू जा 6 मोल ऑफ कार्बन। अगर 1 मोल ऑफ इथेन में 2 मोल ऑफ कार्बन है तो सीधी सी बात है, अगर 3 मोल इथेन होगा तो 3 टू जा 6 मोल ऑफ कार्बन हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 6 मोल। ये समझ में आया आपको। एक मोल में 2 मोल कार्बन है तो 3 मोल में 6 हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है 3 मोल। क्लियर है, बताओ यस नो। यस सर। अब देखो इसका सेकंड पॉइंट है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम बताओ, 3 मोल में बताओ। तो इसका सेकंड पॉइंट क्या है, देखो कि अगर 1 सर इसमें मोल हो होगा। जाएंगे हाँ बताओ कितना आंसर 18 है, मोल। कितना। हाँ 18, 18 मोल। बिल्कुल सही है। तो 1 मोल ऑफ C2H6 में 6 मोल क्या हो जाएगा आपके 6 पास, हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन। तो 3 तो मोल्स में 3 18 मोल हो में जाएगा, कितना हो 6 इंटू जाएगा, 3। हाँ 6 × 3 यानी 18 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब तीसरा इसमें आता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ इथेन के। देखो एक मोल में आपको बताया था मैंने, अगर एक मोल इथेन या कोई भी चीज होती है तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, उसके एवोगैड्रो नंबर के एवेकेड। बराबर होते हैं। यस यानी सर, 6.023 इंटू इंटू 10 की 10 की पावर पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। तो इथेन के कितने मॉलिक्यूल हो गए एक मोल में, तो 3 मोल में कितना होगा, 3 मोल ऑफ इथेन 6.22 इंटू 10 की पावर 20 इंटू 3। इंटू 3 हो जाएगा मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आसानी था ये क्वेश्चन, क्लियर हो गया 1.10। यस अब देखो 1.11, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। ठीक है, ये वॉल्यूम में दिया हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कंसंट्रेशन ऑफ शुगर का मतलब मोलैरिटी निकालनी है हमने। ठीक, ये देखो लिखा भी है मोल पर लीटर, मोलैरिटी में यानी हमें 0। मोलैरिटी कैलकुलेट यस करनी है। सर। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो 20 ग्राम, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट दे दिया हमें 20 सर ग्राम, हमें और वेट दे रखा है वॉल्यूम 20 कितना ग्राम। दे दिया है 2 लीटर, यानी 2 लीटर। 2000 ml। और शुगर के लिए मैंने कहा था आपको मोलर मास निकालना पड़ता है, तो C12H22O11। मोलर मास निकालना पड़ेगा। हाँ तो सी कितना, 12 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 16। तो इसको सॉल्व करके आंसर ओ आता है, 16 इंटू, यस सर, हाँ 12 3 12 जा 144 प्लस 22 तो 342। इसका आंसर आ जाता है 342। ध्यान रखना, शुगर हो, केन शुगर हो, सुक्रोज हो, इसका आएगा टोटल 342। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर दो। फॉर्मूला क्या है, देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला हमने अभी भी किया था इससे पहले, WB इंटू डब 1000 यस सर, अपॉन MB, इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ मोलर मास इंटू इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम। अब देखो वेट कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, मोलर मास हमने अभी निकाला 342, वॉल्यूम आपको दे दिया है 2000 ml में। तो इससे 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 लीटर एक ही बात है, ये 10 हो जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट, बताओ। इसका आंसर आएगा लगभग 0.029, 0.029।
मोल पर लीटर। 29। क्लियर? आगे बढ़ जाऊं। यस सर। अब देखो क्वेश्चन नंबर आता है 1.12। 1.12 में क्या है, आपको डेंसिटी गिवन है पहले केस में। देखो पहला जो केस है, इसमें केस फर्स्ट है, इसमें डेंसिटी ऑफ मेथेनॉल आपको दिया हुआ है। डेंसिटी ऑफ मेथेनॉल आपको दिया है, तो ये केस फर्स्ट हो गया, केस फर्स्ट। और उसने पूछा मोलैरिटी है भी आपको गिवन है हमें। वॉल्यूम निकालना है, यानी इसमें डेंसिटी दिया है आपको और वॉल्यूम आपको निकालना है। डेंसिटी है 0.793। और सेकंड केस में देखो, केस सेकंड में क्या दिया हुआ है आपको, केस सेकंड में दिया हुआ है वॉल्यूम, यानी V2 आपको दिया हुआ है 2.5 लीटर। और इसमें आपको मोलैरिटी दी हुई है 0.25। 0.25। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा M1V1 इज इक्वल टू M2V2। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इसकी मोलैरिटी को कैसे निकालेंगे। देखो फॉर्मूला क्या लगेगा, इसमें M1V1 है, तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M2 भी आपको दिया हुआ है, V2 भी आपको दिया हुआ है, V1 आपको निकालना है। तो इसका मतलब मुझे डेंसिटी से क्या निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है। तो पहले हम देखते हैं डेंसिटी से मोलैरिटी कैसे निकलेगी। देखो डेंसिटी इज इक्वल टू 0.793 kg पर लीटर है। ठीक है, और डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मास आपको दिया हुआ है 0.0793। तो जो मास है वो केजी में दे दिया आपको, और जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर दे दिया, क्योंकि पर लीटर है तो मास इतना हो गया, वॉल्यूम इतना हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको मास और वॉल्यूम का यस कॉन्सेप्ट। सर। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, मोलैरिटी निकालूंगा। तो मोलैरिटी के लिए मुझे एक चीज़ की सबसे ज़रूरत है, पहले किस चीज़ की मोलर ज़रूरत मास होगी, के मेथनॉल। मोलर मास की। तो मेथेनॉल का मोलर मास देखो, मेथेनॉल होता है CH3OH, मेथेनॉल। ठीक है, तो मेथेनॉल का मोलर मास कितना होगा, दिख रहा है 12, ना आपको। 15, 15। यस सर। ये कार्बन का 15, 12, 16, 32 हाइड्रोजन सर। का 4 हो गया, और 16 ये हो गया, तो 32 हो जाएगा। यस। अब यस 32 सर। को यहाँ पे रख दो। ये 32 क्या है, ग्राम पर मोल है। तो मुझे ग्राम को केजी में चेंज करना है, तो क्या करेंगे हम, इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे केजी में। क्योंकि देखो इसमें जो क्वेश्चन है, इसमें एक केजी में लिखा हुआ है, देखो मास केजी में, तो हम दोनों को केजी में चेंज कर देंगे। इसीलिए मैंने क्या किया, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको अगर 10⁻³ से करेंगे तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा 0.032 kg। अब इसको फॉर्मूले में रख दो। देखो फॉर्मूले में क्या है, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो इससे हटा देते हैं क्योंकि लीटर में हो गया, 1 लीटर आ गया। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे। देखो वेट कितना है 0.793 अपॉन मोलर मास अभी हमने कितना निकाला 0.032। इन दोनों को डिवाइड करेंगे हम लोग, तो इन दोनों को डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो क्या हो गया, मोलैरिटी आ जाएगी पहले वाले की। तो इन दोनों को डिवाइड करके लगभग आंसर आ जाता है 24.78। तो ये M1 आ गया। ठीक है, ये समझ में आया आपको मोलैरिटी कैसे आई, डेंसिटी से। यस सर। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर दो। फॉर्मूला क्या था, M1V1 इज इक्वल टू इज इक्वल टू M2V2। M1 कितना है 24.78, V1 आपको निकालना है, M2 आपको दिया हुआ है, M2 देखो लिखा हुआ है 0.25 0.25, और वॉल्यूम इंटू कितना दिया है। 2.5। हाँ, तो ये जो आंसर आएगा ये लीटर में आएगा, क्योंकि यहाँ पे लीटर में दिया हुआ है। अगर ये ml में होता तो ये वॉल्यूम ml में आता। तो V1 इज तो इक्वल सर V1 इज इक्वल टू जीरो पॉइंट टू 0.25 फाइव इंटू 25, अपॉन 2.5, 24.78। 2478। इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, लगभग ये आ जाएगा 0.032।
252 लीटर। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 1.12 का आंसर। क्लियर है? यस सर। अब इसके आगे चलते हैं 1.12 में, 1.3 में चलते हैं। इसको अभी छोड़ देते हैं क्योंकि ये आपके उसमें है नहीं ज़्यादा 1.13 का। 1.14 में चलते हैं। इसे लास्ट में बताऊंगा मैं आपको, थोड़ा ज़्यादा है ये, टाइम कम बचा हमारे पास। अब देखो 1.14 इसमें कह रहा है वो कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास। मास की एसआई यूनिट क्या होती है? मास केजी। केजी होती है। ठीक है, इसको डिफाइन फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है, लेकिन ये पूछा नहीं जाता जाता कि जो प्लेटिनम इरेडियम का एक टुकड़ा होता है, उसका जो वेट है, जो पेरिस में मेजर किया था, उस टुकड़े को कहते हैं 1 kg। एक फिक्स उसमें देखा गया था इससे। इसको मैं आगे बताऊंगा इसकी डिफाइन। तो उससे हम 1 kg कहते हैं। अब ये जो प्रीफिक्स है आपके पास, ये प्रीफिक्स का भी एक टेबल आता है जो शायद मैंने आपको भेजा होगा। तो ये सारी चीजें जो है प्रीफिक्स की उसमें आ जाती है। प्रीफिक्स का, क्योंकि प्रीफिक्स का बहुत रोल है। प्रीफिक्स से हमें पता क्या चलता है कि कौन सी चीज़ कहाँ, मतलब कितना इसमें वो है क्या। वैसे आपको कुछ आइडिया इसका? अगर मैंने कहा माइक्रो, तो माइक्रो किसके लिए यूज सर होता है? माइक्रो 10 की पावर -6। हाँ, 10⁻⁻⁶ के लिए, बिल्कुल सही है। अगर डेका बोला मैंने, सर 10 की पावर 6 आई थिंक। डेका केवल 10 के लिए होता है। जैसे कि डेका मीटर ओ कहते हैं, तो 1 मीटर में क्या होगा? 10 डेका मीटर हो जाएगा। 10 डी ओके सर। मेगा के लिए क्या होगा? सर 10 मेगा, आप मेगा होगा सर 10 की पावर 6। 6 हो जाएगा। यस। गीगा, 10 की पावर 9। हाँ 10⁻⁹ और ये 10 की पावर -15। -15। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से, अच्छा 15 यहाँ पे है, ये 15 ये है। नहीं सर समझ गए। ओके। समझ गए ना? तो माइक्रो यस का सर। मतलब क्या हुआ? 10⁻⁻⁶। सर 10 की पावर 6 और डेका का -6। मतलब यस। 10। मेगा 10 का मतलब 10⁻⁶। 10 की पावर गीगा का 6। मतलब 10 की10⁻⁹ पावर 9। और फेम्टो मीन्स 10⁻⁻। 10 की पावर -15। हाँ, तो ये विद रिस्पेक्ट टू मीटर के रिस्पेक्ट में आएंगे। अब इसके बाद आता है सिग्निफिकेंट फिगर बताओ। तो सिग्निफिकेंट फिगर होता है ऑल डिजिट होता है इंक्लूडिंग अनसर्टेन या डाउटफुल डिजिट। इंक्लूडिंग यानी कि जिसमें हमने क्या किया है, डाउटफुल डिजिट, जो सबसे ज्यादा, जो सबसे लास्ट में जो डिजिट होता है वो डाउटफुल डिजिट होता है, तो उसको भी मिला के जितने डिजिट होते हैं वो सब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते हैं। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या हो गया कि ऑल डिजिट इंक्लूडिंग डाउटफुल या अनसर्टेन डिजिट। जो लास्ट वाला डिजिट होता है उसे हम अनसर्टेन डिजिट बोलते हैं, तो वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो उससे हम सबको क्या कहेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। मतलब इसमें सिंपल डिफाइन है बस इसकी। तो ये भी आपका फिनिश होता है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। इसमें बताओ कोई दिक्कत दोनों में? नो सर। अब है 1.17। 1.17 में देखो क्वेश्चन क्या है, इसके बाद तो आसान क्वेश्चन है ये सब। ये सर इसके बाद 1.21 क्या तक है, मैं देखो कर ही क्वेश्चन लूंगा। इसमें 1.17 में जो क्वेश्चन है वो कह रहा है आपसे अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सेवरल कंटामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला ये दिया है, सपोज टू बी कार्सिनोजेनिक इन नेचर, द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वाज 15 ppm। बस इसमें मेन चीज यही है कि ये 15 ppm दिया हुआ है और वो कह रहा है इसे परसेंटेज में बताओ। इसमें मैंने जैसे आपको बताया था कैसे कन्वर्ट करेंगे ppm को परसेंटेज में। तो 15 ppm है आपके पास और इसे किस में बदलना है? परसेंटेज में। तो 15 ppm का मतलब क्या होता है? 15 ppm मतलब होता है कि 15 ग्राम
परसेंटेज पर मिलियन, पर मिलियन, यानी 10 की पावर यस 6 ग्राम 6 सॉल्यूशन में डिजोल्व होगा। ठीक है, वो उसका पीपीएम हो गया। पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन, यानी 15 ग्राम अगर क्लोरोफॉर्म है तो वो 1 मिलियन पार्ट्स सॉल्यूशन में डिजोल्व होगा। अब मास परसेंटेज का फॉर्मूला लगा दो। मास परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होगा? देखो, मास परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन on वेट ऑफ weight of solution सॉल्यूशन इनटू into 100, 100। अब वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है? 15 ग्राम, 15 ग्राम दिया है। और वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है? weight of solution, तो ये तो गिवन नहीं है, निकालना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये 1 100 मिलियन है ग्राम, ना। 100, 1 मिलियन मीन्स यस सर, 10 की पावर 6 10 की पावर ग्राम। 6, तो ये 10 की पावर 6 हो गया। 10 की पावर 6 ओके इंटू 100। देखो, पीपीएम का मतलब क्या होता है कि इतने ग्राम सॉल्यूट डिजोल्व है या क्लोरोफॉर्म डिजोल्व है 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी जो सॉल्यूशन का जो वो वेट है वो 10 की पावर 6 है। ठीक है, अब इसको यहाँ रख दो फॉर्मूले में, अब आंसर निकल जाएगा आपके पास। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, यहाँ 4 बच गया, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 15 इंटू 10 की पावर -4 परसेंटेज। तो ये मास परसेंटेज आ गया। आया समझ में? दोबारा बताऊं इसे। सर आगे। अब देखो, इसके बाद इसको कहता है मोलैलिटी। बताओ इसकी मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल m इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। weight of ठीक है, salt, अब ध्यान रखना कि यहाँ पे 10 की पावर 6 है, तो वही सॉल्वेंट भी मान लेंगे और उससे क्या भी मान लेंगे? सॉल्यूशन भी मान लेंगे। सेम मान लेते। क्यों मान लेते सेम? क्योंकि बहुत कम है, तो वो लगभग नेग्लेजिबल के बराबर हो जाता है। 1 मिलियन में से 15 क्या है? बहुत कम है, तो हम लगभग अप्रोक्सीमेट इसी को मान लेते हैं। अब मुझे केवल मोलर मास चाहिए बस। तो मोलर मास CH Cl3 का कितना होगा? तो सर C का मोलर 12, मास देखो, 30, मोलर मास कार्बन का कितना होगा? कार्बन का 12, कार्बन का 12 हो गया। हाइड्रोजन का 12 प्लस 1, 1। और क्लोरीन का अभी बताया था 35.5 into 35.7 3, इंटू 3। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग इसका आंसर आ जाएगा 119.5। 119.5। अब इसको सबको वैल्यू को यहाँ रख दो। देखो, ये सारी वैल्यूज को हम क्या करेंगे? फॉर्मूले में पुट कर देंगे। m इज इक्वल टू वेट कितना दिया हुआ है? वेट है 10 की 15, पावर 6, क्योंकि ये 15 ppm है, यानी 15 ग्राम होगा, इंटू 1000 1000, अपॉन मोलर मास अभी हमने निकाला 119.5 इंटू 10 की 10 की पावर पावर 6। 6, अब इसको सॉल्व कर दो। 3 जीरो से 3 जीरो हटा दो, यहाँ पे 3 बच जाएगा केवल। अब इस दोनों को ऊपर ले जाओ, तो कितना होगा? 15 15 into डिवाइडेड बाय 119.5 इंटू 10 की पावर into माइनस। 10 की पावर -3, हाँ, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा लगभग 1.25 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर केजी। क्योंकि मोलैरिटी निकालनी है, तो मोलैलिटी के लिए मोल पर केजी। तो ये आया समझ में? यस सर, अब देखो, ये आसान क्वेश्चन है। इसके बाद वो कह रहा है कि साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करो। तो साइंटिफिक नोटेशन तो आसान हो जाएगा। इसको करेंगे, देखो साइंटिफिक में, तो 4.8 इंटू 10 की पावर बताओ कितना होगा पहले वाले का? 4.8, कितना? सर 3 -3, -3। सेकेंड का देखो, 2.34 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? 2, ये कॉमा है, 234 कॉमा है, 000। ये पॉइंट नहीं अच्छा है, ये एक कॉमा है। पॉइंट यहाँ पे है। कॉमा है ये, हाँ, पॉइंट लास्ट में। सर 6, 10 की पावर 6, 10 की पावर 5। 5 5 5, हाँ, 5 डिजिट जा रहा है ना इधर को। देखो, 3 जीरो ये यस हो सर, गए, 3 ये जीरो हो गए, 2 ये हो गए,
तो 5 जा रहा है तो 10 की पावर 5। इसका बताओ कितना होगा? 8.00 इंटू 10 की पावर सर 10 की पावर 3। 3, राइट है। और इसमें देखो ये 500 है, 500 है, तो कितना हो जाएगा ये? 10 की पावर 2। हाँ, 5.0 इंटू 10 की पावर 2। और लास्ट वाले का, इसका, इसमें है 6.0012। सर 612 इंटू 10 की पावर 4। नहीं नहीं, 5 ये 6 5 पॉइंट है 5 ना, 5। ये ऑलरेडी क्या है, 6.0012 है। तो इसमें तो करना ही नहीं हमें चेंज, क्योंकि हमें साइंटिफिक नोटेशन में क्या है, पॉइंट से पहले एक डिजिट होना चाहिए, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ओके सर। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 10 की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 होती तो आंसर 1 आता है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6.0012 इंटू 10 की पावर 0। यानी किसी भी डिजिट को n इंटू 10 की पावर x के फॉर्म में लिखना है, उसी को कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो ये साइंटिफिक नोटेशन भी हो गया। अब है देखो, नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंट फिगर। देखो अब बताओ, इसमें पहले वाले में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा? सर 2। 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। दूसरे वाले में एक दूसरे वाले में सर 3। 3 सही है। तीसरे वाले में 4। 4 सही है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब इसमें एक दो क्वेश्चन और हैं। राउंड अप वाले क्वेश्चन। हाँ, अब क्या करना है आपने, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर बताओ। अच्छा, ये तो हो गया मेरे ख्याल से, है ना? ये है इसका सेकंड जैसे पार्ट। पार्ट ये इसके। हाँ, इसका सेकंड पार्ट ये बताओ, 1 to 6 का, इसमें सर कितना 6। होगा? हाँ, 6 सही है। 6। और इसके बाद इसका बताओ, सर 4। 4, इसमें 1 2 3 5। 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें इसको निकालना है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर हो गया आपका। अब राउंड अप। अब राउंड ऑफ है, राउंड ऑफ भी निकालना आ जाएगा आपको। यस 3 सर। तक निकालना है, यानी 3 डिजिट तक होना चाहिए। ठीक है, 3 ओके। डिजिट तक है। तो इसका आंसर बताओ, पहले का 3 क्या होगा? 4। पहले मैंने 3 6 हटाया 3 तो क्या होगा? 4.2। 34.22 2 आएगा 2। ना, 6 को हटाया। यस सर। अब फिर 2 को हटाएंगे तो क्या आएगा? 3 34.2 4.2 ही आएगा। आएगा। तो इसका तो यही आंसर हो गया। पहले 3 डिजिट तक चाहिए मुझे। अब दूसरे का बताओ, पहले मैंने 7 हटाया तो क्या होगा? सर 10.41। 10.411। फिर इन दोनों को हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने का, क्योंकि 1 से यस कम सर। है। तो कितना आ जाएगा? 10.41। 10.4, बस। तुम्हें 4 चाहिए? यस सर। 4, 3 डिजिट तक चाहिए ना मुझे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर यस चाहिए, सर। इसीलिए। ओके। अब इसमें देखो, देखो लिखा है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो 3 का मतलब ये 3 डिजिट तक चाहिए ये, बस। तो ये 7 को हटाएंगे तो कितना आंसर आएगा? सर 4 6 हाँ, 460, 3 डिजिट 0.460। तक चाहिए। ठीक है, यस सर। और इसमें क्या करेंगे, इसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? सर पहले से पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे। हाँ, पॉइंट में कन्वर्ट करके फिर इसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। टाइम कम बच गया है, 1 मिनट ही भी नहीं बचा इसमें। तो आगे आप ट्राई करना, और कल करते हैं हम क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, बाकी ओके सर। ओके। सर आप गूगल पे एक्सेप्ट करते हो? हाँ, ओके सर, तो मैं आपको कल तक आपकी फीस दे दूंगा। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर।